एक ऐसा व्यक्ति जिसने पता लगाया कि इस संसार में दुखों को कैसे खत्म किया जा सकता है, अपने आप को सुखों और दुखों से कैसे ऊपर उठाया जा सकता है और मुक्ति के मार्ग को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और उस व्यक्ति को लोग भगवान कहते थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जिन पर एक वेब सीरीज बनी हुई है। क्या पता इस सीरीज को देखने के बाद आपका जीवन ही बदल जाए और जो चीज आप पाना चाहते हो उसे अपनी जिंदगी में आसानी से पा सको, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी वेब सीरीज है और इस सीरीज का नाम है बुद्ध वेब सीरीज के टोटल 55 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 45 से 50 मिनट का है। यानी इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको अपने कीमती समय में से 55 घंटे देने पड़ेंगे। तो क्या इस सीरीज को देखने के लिए आपको अपने 55 घंटे देने चाहिए या फिर नहीं, ये वीडियो के एंड में बताऊंगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बुद्ध, जिनका बचपन में नाम सिद्धार्थ गौतम था और उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वनों में हुआ था और जिनके जन्म होने के 7 दिनों के अंदर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। और फिर सिद्धार्थ गौतम का लालन पालन किया उनकी मौसी प्रजापति, और उन्होंने सिद्धार्थ के लालन पालन के लिए अपने पुत्र को अपने गर्भ में ही मार दिया ताकि सिद्धार्थ के लालन पालन में कोई कमी ना हो। इसलिए रानी प्रजापति ने अपने पुत्र को अपने गर्भ में ही मार दिया। इतना बड़ा त्याग करना और इसे कहते हैं अपने कर्तव्यों का पालन करना, जो सब आपको बुद्ध वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। और बुद्ध वेब सीरीज से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और ये एक ऐसी वेब सीरीज है जिसे देखने से आपको अपने इतिहास के बारे में भी पता चलेगा और भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में भी आपको पता चलेगा और साथ ही ये सीरीज आपका जीवन बदल देगी, क्योंकि इस सीरीज में दिखाया जाता है कि कैसे सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है और उनके जन्म होने के 7 दिनों के अंदर ही कैसे उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनके माता की मृत्यु कैसे, क्यों और किस लिए होती है, इसके लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। जिसके बाद सिद्धार्थ गौतम का लालन पालन उनकी माँ से प्रजापति करती है। लेकिन जहाँ महल में सिद्धार्थ गौतम का जन्म होने पर पूरे महल के अंदर खुशी छाई होती है, लेकिन उसी महल में सिद्धार्थ गौतम के जन्म होने से कुछ लोगों को बेहद दुख होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कैसे भी करके सिद्धार्थ गौतम इस महल से निकल जाए और उस सिंहासन पर उनके पुत्र का अधिकार हो। क्योंकि जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है तब अर्शद मुनि ये भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा योगी बनेगा, सम्यंत बुद्ध बनेगा, कि सिद्धार्थ गौतम एक बहुत बड़े सन्यासी ही बनेंगे। तब सिद्धार्थ गौतम के पिताजी महाराज सुधोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ गौतम को एक सन्यासी नहीं बल्कि एक चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते हैं। तब महाराज सुधोधन कहते हैं कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने पुत्र सिद्धार्थ गौतम को सन्यासी कभी नहीं बनने दूंगा। तब अर्शद मुनि कहते हैं कि लाख जतन कर ले राजन, लेकिन तेरा पुत्र एक सन्यासी ही बनेगा। तब सिद्धार्थ गौतम के पिता अर्शद मुनि की वाणी को गलत साबित करने के लिए और अपने पुत्र सिद्धार्थ गौतम को एक चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए अपने राज्य में किसी भी ऐसी वस्तु, किसी भी ऐसे मनुष्य को नहीं रखते हैं जिससे सिद्धार्थ गौतम को दुख, मृत्यु, कष्ट, पीड़ा, रोग और वृद्धावस्था का पता चले। और यहाँ तक कि सिद्धार्थ गौतम को महल के बाहर भी नहीं जाने दिया जाता है। और राजा अपने पुत्र को एक चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए अपने राज्य में से ही वृद्ध और अस्वस्थ लोगों को अपने राज्य से बाहर निकालकर दूसरी नगरी में बसा देते हैं, ताकि सिद्धार्थ गौतम ना ही दुख, मृत्यु, पीड़ा, कष्ट को देखेंगे और ना ही उनके दिमाग में सन्यासी बनने का ख्याल आएगा। और वो सिद्धार्थ गौतम को मोह माया और भोग विलास में उलझाकर रखना चाहते थे ताकि वो एक सम्राट ही बने, ना कि एक सन्यासी। लेकिन कहते हैं ना कि करनी को कौन ही टाल सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ के बचपन से ही मन में बहुत सारे सवाल उठते थे जिनका जवाब न तो उनके माता पिता और न ही किसी और के पास होता था। और धीरे धीरे ये सभी प्रश्न बढ़ते गए और सिद्धार्थ का मन व्याकुल होने लगा। और जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके जन्म लेने के बाद ही उनकी माता का निधन 7 दिनों में ही हो गया था, तब वो बहुत बुरे तरीके से टूट जाते हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्यों इंसान का जन्म होता है और क्यों ही इंसान की मृत्यु होती है और इंसान की मृत्यु होने के बाद इंसान आखिरकार कहाँ चला जाता है। और इस संसार में एक राजा जिसके पास अमूल्य धन है उसके पास भी बहुत सारा दुख है और एक गरीब जिसके पास एक टाइम का खाना भी नहीं होता उसके पास भी बहुत सारा दुख है। और तब वो परेशान होकर राजपाट को छोड़कर अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जंगलों में चले जाते हैं और फिर वो कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत करने के बाद सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और फिर सिद्धि प्राप्त करने के बाद उनका नाम गौतम बुद्ध होता है, जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और फिर वो इस सिद्धि के मार्ग को प्राप्त करने के बाद सभी लोगों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और सभी को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। लेकिन उनके विचार और उनका बहुत ही विरोध किया जाता है और फिर धीरे धीरे करके ज्यादातर लोग उनके संगठन में जुड़ जाते हैं और वो भी बुद्ध की तरह सन्यासी बन जाते हैं। ये सीरीज इतनी प्यारी कि इस सीरीज को देखकर आप अपनी जिंदगी की बहुत समस्याओं को दूर कर सकते हो। इस सीरीज को देखने के बाद आपको ऐसी ऐसी सच्चाई के बारे में पता चलेगा जिन पर विश्वास करना भी बहुत ही मुश्किल लगेगा आपको। और ये सीरीज बहुत ही शानदार है और इस सीरीज को आपको मरने से पहले एक बार जरूर देखना चाहिए। और इस सीरीज की स्टोरी, कास्टिंग और सभी एक्टरों की एक्टिंग बहुत ही शानदार है। मतलब इस सीरीज को देखते वक्त आपको 1 मिनट का भी पता नहीं चलेगा। और ये वेब सीरीज आपको फ्री में देखने को मिलेगी MX प्लेयर पर, जिसके टोटल 55 एपिसोड है। तो इस सीरीज को आप मरने से पहले एक बार जरूर देखना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस सीरीज की स्टोरी और